ये नगर अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा महाराज विक्रमसेन अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उनके महल में एक विशाल खजाना था, जिसमें अनगिनत बहुमूल्य आभूषण, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन थे। राजमहल में एक विशेष चांदी का बर्तन था, जो बहुत ही अनमोल था। यह बर्तन किसी साधारण धातु से नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त शुद्ध चांदी से बना था। कहा जाता था कि इस बर्तन का पानी पीने से व्यक्ति की सभी बीमारियां समाप्त हो जाती थीं, और उसमें जो भी भोजन रखा जाता वह दिव्य गुण प्राप्त कर लेता था। यह बर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी राजघराने में चला आ रहा था। चांदी के बर्तन की चोरी। एक दिन राजमहल में हलचल मच गई। वह अनमोल चांदी का बर्तन राजमहल से चोरी हो गया था। महल के सभी सैनिक और सेवक घबरा गए। राजा विक्रमसेन को जब यह खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत नगर के प्रधान सेनापति रुद्रसेन को बुलाया और इस चोरी का पता लगाने का आदेश दिया। रुद्रसेन एक कुशल और चतुर योद्धा थे। उन्होंने अपनी सेना के कुछ भरोसेमंद सैनिकों को इस रहस्यमयी चोरी की जांच करने का काम सौंपा। सैनिकों ने राजमहल से लेकर पूरे नगर में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी चांदी के बर्तन का कोई सुराग नहीं मिला। एक निर्धन युवक की खोज। इसी बीच नगर के एक निर्धन युवक अर्जुन को यह खबर मिली। अर्जुन एक ईमानदार और मेहनती युवक था, लेकिन वह गरीब होने के कारण लोगों की नजरों में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह इस चांदी के बर्तन को खोज निकाले, तो राजा उसकी सहायता कर सकते हैं और उसे कुछ इनाम भी मिल सकता है। अर्जुन ने अपनी खोजबीन शुरू की। वह रात भर नगर की गलियों में घूमता रहा और चोरी से संबंधित कोई भी सुराग ढूंढने का प्रयास करता रहा। एक दिन उसे एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो छिपकर नगर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने उस पर नजर रखी और धीरे धीरे उसका पीछा किया। सच्चाई का खुलासा वह संदिग्ध व्यक्ति एक कुटिया में जाकर रुका। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि वह व्यक्ति कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि राजमहल का ही एक सेवक था, विजय। अर्जुन समझ गया कि जरूर विजय ने ही वह बर्तन चुराया होगा। अर्जुन ने चुपके से राजा के सैनिकों को बुलाया। सैनिकों ने विजय को रंगे हाथ पकड़ लिया। जब राजा विक्रमसेन के सामने विजय को लाया गया, तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह चांदी का बर्तन नगर के बाहर एक व्यापारी को बेचने की योजना बना रहा था, ताकि वह नवान बन सके और नगर से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। राजा विक्रमसेन ने उसे एक ठोर दंड दिया और चांदी के बर्तन को पुनः अपने खजाने में सुरक्षित रख लिया। उन्होंने अर्जुन की ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित होकर उसे इनाम दिया और उसे राजमहल का विशेष सलाहकार बना दिया। बर्तनकार हंस्य और अर्जुन की नई शुरुआत। चांदी के इस बर्तन की चमक अब और भी बढ़ गई थी। राजा ने यह घोषणा की कि यह केवल एक बहुमूल्य वस्तु नहीं, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और साहस का प्रतीक भी है। अर्जुन, जो एक गरीब युवक था, अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के कारण अब राज दरबार का सम्मानित सदस्य बन चुका था।